बड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ एक खोजी पत्रकार की सत्ता से बगावत देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टांत टीवी गार्गी आर्या के साथ। मौजूदा सरकार ने भले ही एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन कर रखा हो, लेकिन वास्तविकता इससे कोसों दूर है। जी हां, बरेली जनपद के नरियावल गांव में 113 तालाबों को पाटकर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने आवासीय कॉलोनी बना दी। बाकायदा बरेली विकास प्राधिकरण ने नक्शा भी पास कर दिया। बात जब खुली तो इसमें बीडीए के अधिकारियों और बिल्डर की मिलीभगत सामने आई। देखिए दृष्टांत टीवी की इस खास खबर को। जहां एक और देश की सुप्रीम कोर्ट ने तालाबों को पाटकर पक्का निर्माण करने वालों के खिलाफ सख्ती के आदेश राज्य सरकारों को दे रखे हैं, वहीं दूसरी ओर इन आदेशों की सरेआम धज्जियां उड़ रही हैं। विगत वर्ष 9 जुलाई को एक पत्र बरेली के मंडलायुक्त कार्यालय से कमिश्नर रणवीर प्रसाद द्वारा अपर मुख्य सचिव गृह गोपन एवं सतर्कता विभाग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के पास भेजा गया, जिसमें बरेली जनपद की सदर तहसील के अंतर्गत नरियावल गांव के एक नामचीन बिल्डर द्वारा एक दो नहीं बल्कि 113 तालाबों को पाटकर इंटरनेशनल सिटी के नाम से टाउनशिप विकसित करने की बात प्राधिकरण के जिम्मेदार अधिकारियों की मिलीभगत के माध्यम से बताई गई। 113 जमीनों के क्षेत्रफल की जब गणना की गई तो 150 एकड़ जमीन पर कब्जा किए जाने का खुलासा हुआ और उक्त जमीन की कीमत अरबों में बताई जा रही है। 13 अगस्त 2019 को इस मामले की जब जांच की गई, इसकी रिपोर्ट में जो बातें सामने खुलकर आई वो हैरान करने वाली थीं। सदर तहसील क्षेत्र के लगभग 1.5 दर्जन गाटाओं पर निजी व्यक्तियों के तालाब मौजूद थे, जिन्हें तत्कालीन सहायक चकबंदी अधिकारी नजरुल इस्लाम ने साजिश के तहत चकों में तब्दील कर दिया। ये खेल यहीं तक नहीं रुका, बल्कि नजरुल इस्लाम के रिटायर होने के बाद दूसरे चकबंदी अधिकारी भी इस गंभीर प्रकरण को नजरअंदाज करते रहे। स्पष्ट है कि अरबों के इस लूट के खेल में सिर्फ तत्कालीन चकबंदी अधिकारी नजरुल इस्लाम ही जिम्मेदार नहीं, बल्कि वे सभी दोषी हैं जिन्होंने सब कुछ जानते हुए भी पूरे मामले पर पर्दा डाले रखा। बरेली विकास प्राधिकरण ने बिल्डर पर दिखावटी दबाव बनाते हुए 3 सप्ताह में इस बात के सबूत पेश करने के लिए कहा था, लेकिन तय समय सीमा में ना तो बिल्डर ने कोई सबूत पेश किए और ना ही प्राधिकरण ने इस मामले को आगे बढ़ाने में कोई रुचि दिखाई। हालांकि बरेली कमिश्नर ने समस्त दोषी व्यक्तियों को चिन्हित करके दंडित किए जाने के आदेश दिए थे, लेकिन 1 वर्ष का समय बीत जाने के बाद भी मामले से जुड़ी फाइल एक टेबल से दूसरे टेबल तक नहीं पहुंच सकी है। पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाली संस्था का मानना है कि यदि ऐसे ही चलता रहा तो शहर के तालाबों का वजूद पूरी तरह मिट जाएगा। अभी तो ये स्थिति है कि 300 फीट पे पानी मिल जाता है, लेकिन आने वाले समय में 500 फीट पर भी पानी नहीं मिल पाएगा। बहरहाल अब स्थिति ये है कि जहां एक और बिल्डर अपनी टाउनशिप बचाने के लिए मोटी रकम पानी की तरह बहा रहा है, वहीं दूसरी ओर जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई से बचने के लिए अपने आकाओं की चौखट पर दस्तक दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दृष्टांत टीवी।